जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, अगर वेबसाइट की बात करें तो psc.uk.gov.in पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, 1 मार्च 2023 को उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जजेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। अगर बात करें तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायिक न्यायाधीश परीक्षा 2023 के लिए 1 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत में हम वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानेंगे जो आपके लिए फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जजेज एग्जामिनेशन 2023। जो भी है एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है, 1 मार्च 2023 को अपडेट कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है तो 21 मार्च 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। जो भी है आपका इसके अंतर्गत पे प्रोसेसिंग फीस पेमेंट का नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट 21 मार्च 2023 तक 21 मार्च 2023 तक रात के 12 बजे तक आप फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट आपने जान लिया। अब और इसके अंतर्गत से आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या निकल कर आती हैं, उस चीजों को हम आगे और देखते हैं। अगर टोटल यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करें तो टोटल 16 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है। न्याय विभाग के अंतर्गत पे अगर विभाग की बात करें तो न्याय विभाग, और पद नाम की बात करें तो सिविल न्यायाधीश। कुल रिक्ति पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 16 पोस्टें इसके अंतर्गत पे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। ठीक है, इसके अंतर्गत पर ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बेस के अंतर्गत पर अगर बात करें तो 37 के अंतर्गत पर जो है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है 4 पोस्ट है और इसी के अंतर्गत पर अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है और इसी के अंतर्गत की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। उत्तराखंड महिला के लिए अगर इसी के अंतर्गत पर क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं और उसके बाद में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट नहीं है और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के लिए। ठीक है, उत्तराखंड महिला बेस में। और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। अगर दिव्यांग की बात करें तो 1 पद है इसके अंतर्गत पे एलसी और डीडब्ल्यू और उसी के अंतर्गत पे एएवी और एमडीवाई बेस के अंतर्गत पे। ठीक, आप समझ गए होंगे जो भी है यहाँ पर कैटेगरी। अगर बात की करें तो पद का स्वरूप जो है राजपत्री है, स्थायी है, अंशदायी और पेंशन युक्त है। ग्रुप बी के बेस के अंतर्गत पे समूह ख का इसके अंतर्गत पर यह पोस्ट है। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी जानने के लिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। अगर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले निकल के आता है उत्तराखंड के विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में भी वही लिखा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, कोई डिस्कस नहीं करना है इतना, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। अब एज लिमिट की बात करें तो आयु गणना अगर बात करें तो 1 जनवरी 2023 के बेस पे की जाएगी। इसके अंतर्गत पर अभ्यर्थी की जो आयु है मिनिमम एज लिमिट 22 22 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए। एज लिमिट आपने देख लिया, रिक्रूटमेंट देख ली और इसके अंतर्गत पर क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को भी आप देख चुके हैं। और इसी के अंतर्गत पर आयु सीमा में जो भी है रिजर्वेशन बेस में आयु में छूट दिया जाएगा, बात जैसे भी कही गई है। और अगर बात करें तो नेशनलिटी वही होना चाहिए कि वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरा है तिब्बत शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आज से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया होना चाहिए। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की तीसरा है भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, इसी के अंतर्गत पे क्या क्या हो, पूर्ववर्ती जो भी है तंगानिया और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रव्रजन क्या हो, मतलब माइग्रेंट क्या हो, वहां जाकर रहते हो लेकिन उसका मूल निवास कहाँ हो, भारत के अंतर्गत हो, वो इसके लिए क्या है, इलिजिबल है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, करेक्टर होना चाहिए, सही होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखनी है। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। और उसी के अंतर्गत की बात करें
तो अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो वैवाहिक जो स्थिति है, शादी आपका क्या है, मैरिज प्रोसेसिंग क्या है, तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नियां जीवित हो। ठीक है, और उसके बाद में सारी योग्यता आप एक्सेट्रा देख सकते हैं। थोड़ा सा रिजर्व बेस में अप्लाई करने का वही प्रोसेस है, psc.uk.gov.in पर जाकर। अब बात करते हैं और क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। ये तो बस फॉर्म भरने के लिए प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। अब बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 172 रुपये समथिंग 3 पैसा फॉर्म फीस पे करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 172 रुपये और 3 पैसा है, और ओबीसी के लिए 172 रुपये 3 पैसा समथिंग इसके अंतर्गत पर हो गया। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 82 रुपये 82.30 हो गया, इतना 82 रुपये 30 पैसा अगर बात करें तो। ठीक, और उसी के अंतर्गत बात करें तो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए टोटल है 82 रुपये। ठीक है, 82 रुपये 30 पैसा इसके अंतर्गत पे। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए, ऑर्फन जिसको अनाथ कहा जाता है, तो कोई फॉर्म फीस इनको पे नहीं करनी है। और पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत बात करें तो उत्तराखंड जो शारीरिक दिव्यांग है, मात्र चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग जिनको चिन्हित किया गया तो उनके लिए फॉर्म फीस क्या है 22 रुपये 30 पैसा उनको क्या करना, फॉर्म फीस पे करना होगा। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे। अगर बात करें तो 80 नंबर का है अभ्यर्थियों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश इसके अंतर्गत पर दिया गया। प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने की दशा में प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मुख्य लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इस चीज भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंफॉर्मेशन है, मुख्य लिखित परीक्षा साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है, रिजर्वेशन आदि से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या है सेल्फ अटेस्टेड करके उसकी छाया प्रति आयोग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ चीज होगा तो इनके द्वारा अलग से क्या किया जाएगा, एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट संबंधी प्रोसेस है बहुत सारे। और इसी के अंतर्गत पर है, अगर आप अपनी अर्हता को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास ये एलिजिबिलिटी है, अगर वो नहीं पाया जाता है तो आपका जो भी यहाँ पर साक्षात्कार बेस के अंतर्गत पर एटसेट्रा जो भी चीज़ होगा तो उसको क्या दिया जाएगा, इनके द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो भी है निर्देशों का आपको पालन करना है एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन बेस में तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2011 के प्राविधानुसार लिखित परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी आदि कोई हो प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे 50% से प्लस होके। ठीक है, नहीं तो नहीं लिया जाएगा, रिक्त हो जाएगा पोस्ट। परंतु यह कि लिखित परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके इसके अंतर्गत पे लिखित पे ST SC OBC और इसके अंतर्गत पर अगर मौखिक परीक्षा बैठने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब उनका मार्क्स क्या होगा 40% से प्लस में होगा, और जनरल कैटेगरी के लिए 50% से ऊपर होगा, तभी वो क्या होगा उसके लिए आगे से प्रोसेसिंग की जाएगी। मतलब मौखिक परीक्षा इंटरव्यू के लिए वो क्या होगा, एलिजिबल होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ ध्यान रखो कि कोई जनरल कैटेगरी के सारे 49% से नीचे आ जाते तो उनका सिलेक्शन इसके अंतर्गत पर नहीं किया जाएगा और पोस्ट सारे रिक्त हो जाएंगी। वही ST SC बेस के अंतर्गत पर भी किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसकी बात करें तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2005 तथा तत्संबंधित संशोधन नियमावली 2011 में उल्लेखित प्राविधानों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अर्थकारी अंकों का निर्धारण सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित न्यूनतम जो भी है अर्थ अंक के समान माना जाएगा। जो इसके अंतर्गत की बात करें तो EWS के लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए भी वही क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए जो प्रोविजन है 50% मार्क्स लेके आना है तो तब वो क्या होगा, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा, मौखिक परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा। वही क्या है यहाँ पर EWS के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है।
अगर बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं psc.uk.gov.in पर जाकर शॉर्टली रूप से। वैसे तो शॉर्टली रूप से जो भी सारा इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर दी गई है। कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, उत्तराखंड के अंतर्गत तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा पे इसके लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे न्यायिक सेवा सिविल परीक्षा न्यायिक परीक्षा 2023 के लिए 16 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट 1 मार्च को कर दिया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा, इनका पिन कोड है 249404। तो जो भी रिक्रूटमेंट इनके द्वारा अपडेट कर दिया गया, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।